हेलो, आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल कटक बटक में। आज हम बनाने जा रहे हैं दूध से मावा और पेड़े दोनों एक से ही बन जाएंगे। ये देखिए, हमने एक कढ़ाई ली है, फिर इसमें थोड़ा पानी डाला, क्योंकि अगर दूध हम बॉईल करेंगे ना, उबालेंगे, तो वो तले में चिपके नहीं कढ़ाई के। ये एक थैली डाली हमने, अब हम दूसरी थैली डाल रहे हैं। ये हमने अमूल का गोल्ड दूध लिया है, क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी मलाई ज़्यादा बनती है। ये हमने इलायची डाली कुटी हुई, और मलाई ज़्यादा बनेगी ना तो उबल उबल के जितनी इकट्ठी होगी ना, सभी लास्ट में मलाई उसी से हमारा मावा बन जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा फैट वाला दूध लेना है, फिर ऐसे हिलाते जाना है। यही प्रोसेस है इस मावा बनाने की रेसिपी का। आपको लास्ट तक इसको हिलाते रहना है। एक उबाल आ जाए, बाद में थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन एक उबाल आए तब तक तो आपको इसको हिलाते ही रहना है। और इसकी कढ़ाई आप जो यूज़ करोगे ना, वो आपको जाड़े तले की लेनी है, क्योंकि पतले तले की लोगे ना तो फिर वो उबल उबल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए, हमारा एक उबाल आ गया है। जो हम नॉर्मली घर में दूध गर्म करते हैं, एक उबाल लेते हैं, उस तरह पहले हमको एक उबाल ले लेना है। बाद में इसको हमें उबलने के लिए उबलते उबलते पकाना है, तो इसकी मलाई सब इकट्ठी होती जाएगी और मावा बनता जाएगा। ये देखिए, हमारा दूध उबल रहा है। अगर हमारी जाड़े तले की कढ़ाई होगी ना, तो वो ज़्यादा उबल के बाहर नहीं आएगा, और पतले तले की होगी ना तो उबल उबल के बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, आपको ऐसे कढ़ाई में आपको चमचे की धार की मदद से मावा मलाई जो चिपक गया होगा ना, उबल उबल के पक गया होगा, उसको आपको कुरेदते कुरेदते अंदर दूध के अंदर मिक्स करते जाना है। ये देखिए, उबल रहा है दूध हमारा। इससे आप घर पे मावा बनाओगे ना, तो आप घर पे आसानी से कोई भी मिठाई बना सकते हो। बाज़ार के मुताबिक हमारे घर की मिठाई बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि बाहर की मिठाई में मिलावट होती है और ज़्यादा चीनी ही होती है। अगर हम घर पे मावा बनाते सीख ले तो हम कोई भी मिठाई में ये डाल सकते हैं, जैसे टोपरा पाक है या फिर दूसरी बहुत सारी मिठाई है। ये देखिए, हमारा दूध बहुत कम हो गया है। ये आपको 2 थैली का अगर आप बनाएंगे ना, तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, और 1 थैली का बनाएंगे ना तो इसमें आधा घंटा लगता है। दूध उबलते देर लगती है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ सीन लिए हैं। जब दूध कम होता जाता है ना, वो सीन लिए हैं, क्योंकि बहुत सी बड़ी रेसिपी हो जाती है फिर, और कोई देखता नहीं है। ये देखिए, थोड़ी और गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो गई है हमारी। और डायबिटीज़ वालों के लिए भी ये अच्छा होता है कि आप घर पे मिठाई बनाओ। त्योहारों में, जैसे दिवाली आती है या कोई भी त्यौहार हो, तो उनका भी मन करता है मिठाई खाने का, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप घर पे मावा बना लेते हो तो आप भी बना सकते हो ऐसे घर पे कोई भी कम मीठी वाली, कम शुगर वाली मिठाई। ये देखिए, हमें ऐसे कुरेदते जाना है, और मावा जो निकलेगा ना, वो ऐसे इकट्ठा करते जाना है, इसमें मिक्स कर देना है, और फिर हिलाते रहना है आपको। ये देखिए, थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, इसमें छींटे उड़ रहे हैं, यानी ये भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। पहले इसमें देर लगती है, जब दूध पानी की कंसिस्टेंसी जैसा होता है, फिर गाढ़ा होने लगता है, फिर देर नहीं लगती। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हमने सिर्फ 2 चम्मच ही चीनी डाली है, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है फिर, इसीलिए आप अपने मुताबिक डाल लो। फिर आपको ऐसे हिलाते हुए इसको पकाना है। अगर दूध उबल के आपका बाहर आता हो तो आप स्लो भी कर लेना, स्लो मीडियम पे पकाते जाना। ये देखिए, गाढ़ा हो गया है, ये रबड़ी की कंसिस्टेंसी हो गई है। अगर आपको रबड़ी के लिए चाहिए तो ये रबड़ी परफेक्ट है। ये देखिए, अभी तो बन ही चुका है हमारा मावा, क्योंकि ये छोड़ दे रहा है कढ़ाई। ये देखिए, हमने चमचा ऐसे लगाया तो वो नीचे चिपक नहीं रहा, अलग हो जा रहा है। ये इसकी निशानी है कि मिठाई हमारी बन चुकी है। ये देखिए, हमारा मावा तैयार है। हमने 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में इसको रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सेट हो जाए। ये देखिए, हमने अब एक प्लेट में निकाला, और अब हम इसको चम्मच की मदद से ऐसे प्रेस करते करते हुए मिलाएंगे। ये कणी वाला होता है, बहुत ही बढ़िया मावा होता है। फिर हमने इस चम्मच में मावा डाल के ऐसे एक पेड़े बना के देखे कि कैसे बनते हैं। आप भी, अगर आपके पास चम्मच हो तो आप इसे ट्राई कीजिए। ये देखिए, फिर हमने इसे गोल आकार दिया, और अब हम हाथ से करेंगे। आपको फ्रिज में सेट करने के लिए छोड़ना होगा मावे को, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम होता है, ताज़ा बनाया हुआ होता है ना। बाज़ार में तो पहले से बना के रखते हैं, इसीलिए कड़क होते हैं।
तो आप 2-3 घंटे रख दो, बाद में ऐसे पेड़े बनाओ तो उसका घी भी कम निकलेगा और आपके हाथ में घी वाले ही नहीं होंगे और जल्दी बन जाएगा। और आपको एक दिन पहले बना के रखने हैं तो भी आप रख सकते हो, दूसरे दिन आप खा सकते हो। ये देखिए, हमको थोड़ा सा लेना है मावा, फिर ऐसे हाथ में थोड़ा इसे हाथ की हथेली में ऐसे आपको सेट करना है। फिर इसको गोल गोल गोला बना के इसको टिक्की जैसे गोल आकार दे देना है, जैसा वीडियो में बताया गया है। ये पेड़े कई दिन तक ताज़े ही रहते हैं, फ्रिज में भी आपसे स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे हमने दूध से मावा और मावे से पेड़े बनाए, बिना किसी चीज़ वस्तु को डाले, कम सामग्री में हमने ये बनाए हैं। सिर्फ दूध, चीनी और इलायची पाउडर डाल के ही बनाए। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप भी ज़रूर सभी त्योहारों में घर पे बनाएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, हमारे इतने सारे पेड़े बन चुके हैं। थैंक यू। विजिट आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।